रीतलाल यादव जो दानापुर से राजद का विधायक है, फिर अभी मैंने देखा कि प्रस्ताव है रीतलाल यादव की संपत्ति जब्त करने का। खुशी की बात है, माफिया पर एक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो एक तरफा एक्शन हो रहा है ये नहीं सही है। अनंत सिंह भी बहुत खूंखार क्रिमिनल है और रीतलाल यादव से कम बड़ा अपराधी नहीं है। यहाँ पर भी अनंत सिंह के आवास पर रेड करना चाहिए था, छापा मारनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ रीतलाल यादव पर ही हो रही है और अनंत सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे बिहार पुलिस पर, पटना पुलिस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। विगत कई महीनों से दानापुर के विधायक रीतलाल यादव सुर्खियों में हैं। 2 दिनों पूर्व रीतलाल यादव के घर में पुलिस ने छापेमारी की थी और इस पूरे मामले को लेकर जो बातें निकल के आई कि रीतलाल यादव और उनके करीबियों पर खगौल के एक थाने में एक ठेकेदार ने एफआईआर दर्ज कराया और एफआईआर में ये कहा गया है कि उनके दीवारों को और निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसे रोका गया। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने देर रात रीतलाल यादव के घर पे कार्रवाई करने पहुंची थी, छापेमारी की थी। अब इस पूरे प्रकरण में रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी मीडिया के सामने आई और सीधे तौर पे कहा है कि वो पूरा परिवार उनका डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उन्हें डर है कि उनकी पति की हत्या भी करवाई जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, लगातार रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण से लेके अब एक और एफआईआर दर्ज हो गया कि उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो आदमी हैं, उनके जो करीबी हैं, एक बिल्डर के वही पुराने जो बिल्डर हैं उनकी पत्नी जैसा बता रही थी कि 4 दीवारी तोड़ दिया गया, निर्माण कार्य रोक दिया गया और पुलिस उनके घर में दीवार फांग के गई, दीवार कूद के गई। ये तरीका सही नहीं है। देर रात में उनके पत्नी बच्चे हैं, जवान बेटी है, ये तमाम आरोप, और उनको डर है कि उनके पति की हत्या भी करवाई जा सकती है। ये तमाम जो दुश्मन हैं उनके, वो ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, फिर अपनी बात दोहराता हूँ। रीतलाल यादव जो दानापुर से राजद का विधायक है, उससे मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। वो खूंखार क्रिमिनल है। उस पर पुलिस ने कुछ महीने पहले रेड किया, बहुत सारे कमांडो गए, फिर उसने 2-3 दिन बाद सरेंडर कर दिया। उसको पटना के बेउर जेल ले जाया गया, अब भागलपुर जेल भेज दिया गया है। फिर अभी मैंने देखा कि प्रस्ताव है रीतलाल यादव की संपत्ति जब्त करने का। अब सुन रहा हूँ कि उसके गांव पर कल परसों कई थानों की पुलिस पहुंच गई थी और काफ़ी, हाँ, घर पर, जी, बहुत थानों की पुलिस पहुंची थी। ठीक है, खुशी की बात है, माफिया पर एक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो एक तरफा एक्शन हो रहा है ये नहीं सही है। देखिए, अनंत सिंह भी बहुत खूंखार क्रिमिनल है और रीतलाल यादव से कम बड़ा अपराधी नहीं है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तब से पटना पुलिस की या बिहार पुलिस की औकात नहीं है अनंत सिंह के घर पर रेड करने की। देखिए, 22 जनवरी 2025 को पचमहला थाना के नौरंगा जलालपुर गांव में लगभग 100 राउंड गोलियां चली, सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह गिरोह के बीच। तो कायदे से उसके बाद पटना पुलिस को जो बाढ़ थाना क्षेत्र में अनंत सिंह का लदमा गांव है, लदमा गांव पर भी अनंत सिंह के आवास पर रेड करना चाहिए था, छापा मारनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, अनंत सिंह की संपत्ति जब्त करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सिंह पर रासुका लगाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। पटना के जिलाधिकारी को अधिकार है कि वो अनंत सिंह पर रासुका लगा दे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसका भी कोई प्रस्ताव नहीं है। अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा मिली है और अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ रीतलाल यादव पर ही हो रही है और अनंत सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे बिहार पुलिस पर, पटना पुलिस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो बिहार पुलिस है वो राजनीतिक दबाव में काम करती है, पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। और अनंत सिंह चूँकि विपक्षी दल का विधायक है, रीतलाल यादव विपक्षी दल का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है, इसलिए रीतलाल यादव पर इतनी फुर्ती होती है। लेकिन अनंत सिंह पलटू राम का मालिक है, पलटू राम का बॉस है, तो अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, राजनीति से प्रेरित काम कर रही है, ये काम सही नहीं है। जी सर, उनकी
पत्नी ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि पूरा परिवार डरा हुआ है और पुलिस जो है रात के अंधेरे में दीवार कूद कर मेरे घर में आई। मेरे बच्चे हैं, मेरी जवान बेटी है, हम लोग घर में सिर्फ लेडीज है। पुलिस पे इस तरह का आरोप लगाई और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे डर है कि जेल में कोर्ट में पेशी के दौरान मेरे पति को ना मार दिया जाए, अंदर ना मार दिया जाए। ये तमाम आरोप लगाए और कहा है कि दीवार जो है वो खुद गिर गई थी, उसे कोई गिराया नहीं गया। ये तमाम जो अब देखिए, इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, ये तो विवाद का विषय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मतलब पटना पुलिस ने छापेमारी की होगी तो उसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होगी उस छापेमारी में, क्योंकि ये एक नियम है कि यदि मतलब ऐसे छापेमारी होती है तो उसमें महिला सिपाहियों को भी रखा जाता है कि घर में यदि महिला सदस्य हों और उनकी तलाशी की ज़रूरत हो या उनको रोकने की ज़रूरत हो तो उसके लिए महिला पुलिसकर्मी तो रखने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उस छापेमारी में रखी गई होंगे, लेकिन यदि महिला पुलिस नहीं थी तो वो सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत खूंखार अपराधी भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके परिवार वालों को, उसके बाल बच्चों को आप क्रिमिनल की तरह ट्रीट करें। और रीतलाल यादव पर एक्शन में सबसे बड़ी बात यही है कि अनंत सिंह पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और इसको लेके बहुत लोगों में असंतोष है। और जहाँ तक हत्या की बात है, रीतलाल यादव की जान पर खतरा, तो देखिए गैंगवार में तो सारे अपराधियों की जान पर खतरा रहता ही है। खुद अनंत सिंह की जान पर खतरा है, सोनू मोनू गिरोह से खतरा है। सोनू मोनू गिरोह अनंत सिंह के खून का प्यासा है। इसी डर से अनंत सिंह ने अभी 10 दिन पहले एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है, टोयोटा का लैंड क्रूज़र भी खरीदा है, जिस पर गोलियों का असर नहीं पड़ता है। तो ये तो जब आप अपराधी हैं, माफिया में हैं, तो ये तो आपको खतरा रहता ही है जी। तो आप मांग करते हैं कि अनंत सिंह की संपत्ति को भी पुलिस बिल्कुल, रीतलाल यादव पर जो कड़ाई हो रही है वही कार्रवाई अनंत सिंह पर भी होनी चाहिए। अनंत सिंह की संपत्ति जब्त करनी चाहिए। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। अनंत सिंह के लदमा स्थित निवास पर रेड होना चाहिए। अनंत सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी हैं, इसके बावजूद अनंत सिंह पर एक्शन होना चाहिए। सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर रीतलाल यादव के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अनंत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके भी संपत्ति की पुलिस जब्त करे। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।